गुरुजी, आज की पीछे का क्या मुद्दा है? आज की पीछे का मुख्य मुद्दा ये है, हम आपको लोगों को बराबर से कहते चले आ रहे हैं कि खनन की विभीषिका में केवल सत्ताधारी पार्टी नहीं रहते हैं, विपक्ष भी रहते हैं, और दोनों मिल करके खनन की विभीषिका हरिद्वार में किए हुए हैं और सब जगह किए हुए हैं। अभी हमारा ध्यान चूँकि हरिद्वार में गंगा केंद्रित है, इसलिए मैं इसी पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। और ये बात स्पष्ट कर रहा है, खबरदार खनन पर मुंह मत खुलवाओ, सबकी पोल खोल दूंगा। एक माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित सदन में इस ढंग की घोषणा करते हैं, यानी एक मुख्यमंत्री के पास खनन की विभीषिका का पोल पट्टी है और वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारे मित्र भी मेरे पास आते हैं, उनका भी मैं काम करता हूँ, और आप लोग भी आते हैं, उनका भी मैं काम करता हूँ। ये सब का पोल पट्टी उनके पास है और इससे खनन की विभीषिका हो रही है। पहले ही लिखे थे खनन के क्षेत्र कौन थे, जो क्षेत्र है उसमें भी खनन नहीं हो सकता है, उसके आर पर खूब खनन हुआ है और दोनों पार्टी मिलकर खनन किए हैं। जब इसकी विभीषिका होती है तो एक दूसरे को डरा कर बैठा देता है, यह बहुत ही गंभीर बात है। साथ ही साथ उनका ये कथन कि यदि हरिद्वार में गंगा में खनन बढ़ जाएगा तो यदि उत्तर प्रदेश सरकार अपने खनन माफियाओं को नकेल कसने में नाकामयाब है या खनन माफियाओं के इशारे पर नाच रही है तो उत्तराखंड सरकार भी वही करेगी, क्योंकि ये अपने माफियाओं को भी बढ़ाएंगे। यानी इनका शब्द माफिया शब्द से है। तो एक सरकार एक पड़ोसी राज्य के माफियाओं को नकेल कसने में यदि पड़ोसी राज्य अक्षम होता है तो हम भी अपने माफियाओं को अपना संसाधन दोहन करके, जबकि इनके संसाधन में गंगा जैसी पवित्रतम नदी है, उसका दोहन करके हमारे द्वार जैसे तीर्थनगरी को नष्ट करने से भी नहीं चूकेंगे। ऐसा जब चीफ मिनिस्टर का बयान होता है तो इसे क्या कहा जाए। तो और साथ साथ उनका ये कथन कि उत्तरकाशी में नदी का तल ऊंचा हो गया है या और जगह मान लीजिए पांडकेश्वर में और जगह पहाड़ पर हुआ है ऊंचा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वहाँ हुआ, अब उसको हटावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वहाँ नहीं हटाए, वहाँ वैसा को वैसा पड़ा हुआ। लेकिन उस आड़ में हरिद्वार में पत्थर आता है, यह उनका सोच कहाँ का सोच है। और हरिद्वार में ये नहीं आएगा तो बाढ़ आ जाएगी। ये मैं 2010 का आख्या दे रहा हूँ कि यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान है कि आपदा से निपटने के बाद इस क्षेत्र की स्टडी कराई जाएगी। यदि यहाँ वैध खनन पट्टे हैं तो उसको निरस्त करने के लिए शासन को लिखा जाएगा और अवैध खनन रोका जाएगा। यानी स्पष्ट है कि इसमें स्पष्ट है कि खनन से ही विभीषिका उपस्थित हुआ है। तो रिपोर्ट ये कहती है, जो समय जाते हैं वो ये कहती है, लेकिन ये तो हरीश रावत जी स्वयं स्पष्ट कर दिए कि हम अपने माफियाओं के संरक्षक हैं। और यही तो हम इनको बार बार कह रहे हैं कि अपने चहेते इनके जो मित्र हैं, इनके मित्र को कौन कौन है, हरीश धामी जी हैं, रंजीत रावत जी हैं, और भी इनके बड़े मित्र हैं जो उनको पोल पट्टी खोलने से वहाँ सब सदन में रोकते हैं। उनको भी हम लोग बहुत पहले से लिखित में दे दिए हुए हैं कि आप लोगों का खनन पर क्या कहते हैं, खनन को प्रश्रय देने में आपका हाथ है। ये ढंग की बातें हो रही हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। इसीलिए मैं रावत जी को खुला चैलेंज देता हूं कि या तो वो मंच उपलब्ध कराएंगे, हम जाएंगे अपने समस्त एडवाइज़र के साथ मौजूद रहें, मैं उनसे खुला डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं मंच उपलब्ध कराता हूँ, वो आवे और उनको हम और खुला डिस्कशन करें, या नहीं तो मैं खुला पत्र देता हूँ, वो हमको जवाब दें और वो खुला पत्र लिखेंगे, मैं उनको जवाब दूंगा। इसका वो ये कथन कह देंगे कि वह राजनीति कर रहे हैं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। 6-7 दिन की बात मत कहें, यहाँ एक सैद्धांतिक पहलू है, हमारे 2 महात्माओं का बलिदान हुआ है। आप जब यहाँ पर शांत सत्य निर्माण का बलिदान हुआ था और आप यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए हमारा मैं यहाँ पर आश्वस्त किए थे हमको और हमारे भक्तों को, आज स्वयं खुलेआम ये जितनी विभीषिका इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी, क्योंकि हम तो देखने वाले हैं, विभीषिका तो सब दिन है, हम तो देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि जितनी विभीषिका कभी नहीं हुई थी, जितनी विभीषिका वो कुछ खनन पट्टे दे करके पूरे कर दिए। इसलिए ये बात है, तो इसलिए मैं इनको
पवन जी, खुला चैलेंज की जो बात कह रहे हैं उससे क्या हल निकलेगा, कैसे वो उसमें रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा? जनता देखेगी कि कितना इनका ढकोसलापन है, कितना झूठ बोलते हैं, कितना माफियागिरी करते हैं, कितना देश को नुकसान कर रहे हैं, कितना ये गंगा को नुकसान किए हैं, कितना ये हरिद्वार के सांसद रहते हुए हरिद्वार के तीर्थत्व, हरिद्वार के कुंभ को नष्ट करने में इनका कितना योगदान है। हम तो जनता को दिखाना चाहते हैं, कब अपना ढकोसलापन तो कम से कम हटा देंगे। पर संसद जैसे गरिमामय जगह पर तो झूठ नहीं बोलेंगे, यह तो कम से कम होगा। और खनन कैसे हो सकता है? खनन तो हो ही नहीं सकता है, पत्थर आता ही नहीं, खनन कैसे होगा?